जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वह यह है कि आप सभी को इस बात से अवगत कराना है कि आने वाले एग्ज़ाम पैटर्न में आपका क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस की जो संख्या है अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर, है ना। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर बात करने वाले हैं कि आप उनकी पहचान कैसे कर सकें, क्योंकि आने वाले जितने भी एनसीईआरटी के जो एग्ज़ाम होंगे किसी भी क्लास लेवल पर, उनमें इन क्वेश्चंस की संख्या लगातार आपको बढ़ती हुई मिलेगी। ये एग्ज़ाम्पल है आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन का भोपाल रीजन का क्लास 7 का सोशल साइंस का पेपर है। तो इसमें मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस पर फोकस करने के लिए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं और किस तरह से आपको अपनी तैयारी स्ट्रेटजी जो है आपको अपनी बनानी है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद में जो है मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पेपर पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये आराम से आपको देखने को मिल जाता है किसी भी पेपर में। और यहाँ पर भी देखेंगे क्लास 7 के लिए, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पे पेयर हैं और पेयर में पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। ये सुंदरबन पर क्वेश्चन है और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसी को बोलते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ म्यूजियम नीड्स टू प्रिजर्व डेलिकेट एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स which weather elements would they need to monitor and control carefully to prevent damage। अर्थात हिंदी में देखें, एक संग्रहालय को नाजुक प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित करना है, क्षति से बचाने के लिए उन्हें किस मौसम तत्व की सावधानी पूर्वक निगरानी और नियंत्रण करना होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो हमारे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं, हमें किस एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा को मॉनिटर करना है, उसका ध्यान रखना है ताकि आर्टिफैक्ट्स को ख़राब होने से बचाया जा सके। तो ये देखिए एक प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर है ह्यूमिडिटी लेवल, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आंसर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन पर कि हमारी दिनचर्या की लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अब आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और सोशल साइंस का मतलब ही यही है, सोशल साइंस का, कि आप इसकी सोशल साइंस का एक जो अप्लाइड पार्ट जो अभी तक एजुकेशन में छूटा हुआ था, अब उसको आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एनसीईआरटी में अब शामिल किया जा रहा है। चलिए फिर इसी तरह से कुछ क्वेश्चन अब आपको इस तरह के भी दिखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये है एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अब एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइडेंटिफाई द लेयर इन विच वेदर रिलेटेड फिनोमेना हैपन्स, कि वेदर रिलेटेड जितने भी घटनाएं होती हैं वो कौन सी लेयर में घटित होती है। तो इसका आंसर रहेगा ट्रोपोस्फेयर, है ना। तो इस तरह से पिक्चर के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए
कक्षा 7 में क्वेश्चन पूछा गया है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। अभी तक हम देख रहे थे कि क्लास 9 एंड क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इस इवन मैंने देखा है कि क्लास 6 एग्ज़ाम में भी असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी रीज़न में। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने की एक ट्रिक्स होती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो ट्रिक आपको बताऊं तो आप सभी मुझे असर्शन और रीजनिंग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस ट्रिक पर ज़रूर बात करूंगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे उसी कैटेगरी में आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये नया क्वेश्चन हुआ आपके लिए। अब नेक्स्ट चलेंगे, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर उत्तरापथ है। फिर देखेंगे, ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और इस तरह के क्वेश्चन जो है क्लास 7th लेवल पर नया क्वेश्चन माना जाएगा, जो आपसे पूछा गया है कि कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्लास 7th के लिए असर्शन और रीजनिंग का सवाल एक प्रकार से हो सकता है नया कोई सवाल हो, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल नए नहीं हैं, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी का तो ये एक बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो आपको तैयार किया जा रहा है उस तरह की एजुकेशन के लिए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो और आप अपनी एजुकेशन को अपनी लाइफ से जोड़ सकें, अपने जीवन से जोड़ सकें। तो फिर से, अगर आप चाहते हैं कि मैं असर्शन रीजनिंग की ट्रिक्स आपको बताऊं तो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्लास 7th के लिए नया हो सकता है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट लिस्टेड। तो जब बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इस तरह के वर्ड को आप पढ़ते समय हाईलाइट करें, नॉट लिस्टेड एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडर्न गवर्नमेंट। तो इसमें से आपको जो हमारी आधुनिक सरकार का जो प्राथमिक कार्य होता है उसमें जो सूचीबद्ध नहीं है उसको आपको मार्क करना, उस आंसर को मार्क करना है। तो इस तरह के जो नोट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, करेक्टली मैच्ड, आपसे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें 3 आपके रॉन्ग है और 1 आपका सही है, आपको उसको ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको चारों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो समझ रहे हैं कि आपसे एक क्वेश्चन, एक जानकारी नहीं मांगी जा रही है, मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे 4 जानकारी मांगी जा रही है। 4 तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप एक तरह का क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों की संख्या आपके एग्ज़ाम पेपर में धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये थे एमसीक्यू क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। अब देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इस पर ध्यान देंगे। एक्सप्लेन व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन दिल्ली। ह्यूमिडिटी जहाँ पर दी गई है 52% एंड इन कोची 84%। कोची जो आपका केरला में है,
तो ये आपका हो गया नॉर्थ इंडिया और ये आपका हो गया साउथ इंडिया। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल आप जानते हैं वो अलग अलग रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली के अंदर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और कोची में कपड़े देरी से सूखते हैं। यही वो क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं CB, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को के लिए अपने आप को तैयार करें। जब आप पढ़ें, NCERT को पढ़ें, तो आप पढ़ते समय इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो आप बनाइए अपने आप से। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसको पैराग्राफ को फिनिश कर लेते हैं, तो उस पैराग्राफ के बारे में 1 मिनट रुक कर सोचिए कि इसमें से किस तरह का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ा होता है, जो हमारे अनुभव के आधार पर होता है। अर्थात आपने जो सीखा है और उसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है, तभी इस तरह के क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, वरना आप ठीक नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम रख सकते हैं उस कैटेगरी में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। इसमें दिया गया है द थार डेजर्ट एंड लद्दाख आर बोथ डेजर्ट बट वेरी डिफरेंट, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको थार डेजर्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए और आपको जो लद्दाख में हमारा कोल्ड डेजर्ट है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, और उसका डिफरेंस बेसिकली आपको पता होना चाहिए। डेजर्ट दोनों हैं बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए प्योरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक आपसे टेबल दे दी गई है, चूँकि मध्य प्रदेश में है, भोपाल रीजन केंद्रीय विद्यालय का एक रीजन है, तो उसी वहीं से मध्य प्रदेश से, यानी कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मान लो आप वेस्ट बंगाल में हैं तो आपसे वेस्ट बंगाल का डाटा दे दिया जाएगा आपसे यहाँ। अब मान लो आप बेसिकली क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाला ये चाह रहा है कि आप अपनी लोकल नॉलेज कितनी रखते हैं, आप अपने आसपास अपने के जीवन को, अपने आसपास की सोसाइटी को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर वो डेवलप करना चाह रहा है। तो जब भी आप पढ़ें तो आप हमेशा अपने नॉलेज को अपने लोकल एरिया में ज़रूर अप्लाई करें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करें, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन में आप दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हिंदी में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के एक नगर के तापमान का एक चार्ट दिया गया है। दर्शाए गए सप्ताह में अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया है और न्यूनतम कितना है, और तापमान का अंतर रेंज ज्ञात करें। यानी कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपसे पूछा गया है कि अधिकतम कितना है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक और सेकंड पॉइंट है न्यूनतम, और थर्ड पॉइंट है आपसे अंतर, रेंज। किसका अंतर? अधिकतम और न्यूनतम का अंतर। तो ये आप निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी मैथ की नॉलेज रखते हैं। इसके बाद है एक प्योरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है इसी का और में। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्योरली एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ज्योत्सना यह तय कर रही है कि उसे जून में अपने विद्यालय भ्रमण के लिए
मुंबई में कौन से कपड़े पैक करने चाहिए? मौसम पूर्वानुमान में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान, आर्द्रता 84% बताई गई है। आप उसे क्या परामर्श देंगे? देखिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा क्वेश्चन है। घूमने हम सब जाते हैं, हम गूगल मैप पर लोकेशन देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, लेकिन अब हम वेदर भी देखते हैं, है ना। और वेदर को देखकर कोई बच्चा किस तरह से अपनी जो पैकिंग है, अपनी घूमने अपना बैग है वो किस तरह से पैक कर सकता है, उसको कौन कौन सा सामान ले जाना चाहिए ताकि जब वो घूमने जाए तो उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो उसका आनंद ले सके। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर तभी डेवलप होगी जब हम एग्ज़ाम पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस हल करेंगे, या हम पढ़ते समय इन बातों का ख्याल रखेंगे। एनसीईआरटी, सीबीएसई यही तो चाहता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम यही तो चाहता है कि आप अपनी नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई करें। ये बात हो रही है एक स्कूल ट्रिप है और बात हो रही है मुंबई की, जो कि आपका मुंबई जो है वो कोस्टल प्लेस है और वहाँ पर जो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रहती है। तो ऐसे समय पे आप किस तरह के कपड़े लेकर जाएंगे? सोचिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि भाई इस तरह के मौसम में हमें कॉटन के कपड़ों की ज़रूरत होती है ना। तो बेसिकली हम सब क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, आंसर पर उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर डिस्कस आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें। अगला आप देखेंगे ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन द फर्स्ट मिलेनियम BC? You may use points from the chapters but also from your knowledge and imagination। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि इस क्वेश्चन का जो जवाब देते समय आप चैप्टर के पॉइंट्स से तो आपको लिखना ही है, बट आपको अपनी नॉलेज, योर नॉलेज एंड इमेजिनेशन को भी आपको यूज़ करना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले पेपर में एग्ज़ाम में नहीं देखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन का आना ये साबित करता है कि अब आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है बजाय फैक्ट्स के। और यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए हम इस क्वेश्चन को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, आप देखिए इसका जो और वाला है ये तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 22 इट इज़ आल्सो अ ट्रेडिशनल क्वेश्चन, बट इसका जो 22 का जो और है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वर सम ऑफ कौटिल्य की आइडियाज़। यहाँ तक सब कर सकते हैं कि कौटिल्य के कुछ प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। विच वन ऑफ दीज कैन यू ऑब्जर्व इवन टुडे इन वर्ल्ड अराउंड अस। यहाँ से यहाँ देखेंगे आप कि आप कौटिल्य के आइडियाज़ को आज के जीवन में किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, ये आपका है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा तैयार रहें, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो
ऐसे ही 10th क्लास में भी देखिएगा आप, 10th क्लास में सीबीएसई ने भी इस तरह के क्वेश्चंस की संख्या लगातार बढ़ा दी है। तो ये तो क्लास 7 का है, तो हम एक क्लास 7 से ही अगर इस तरह की तैयारी करेंगे हम, तो ओबियसली हम लोग क्लास 10th तक जाते जाते बहुत अच्छे से इनका अभ्यास कर चुके होंगे। ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही हैं, काफ़ी दिनों से हमारे पेपर में दिख रही हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप्स का है या नहीं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो और वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी हद तक एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमिडिटी एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया और उसका आर्द्रता तथा कपड़े सुखाने से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इवेपोरेशन का रिलेशन जो है वो रिलेशनशिप ह्यूमिडिटी एंड ड्राइंग क्लॉथ्स से इसका हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक प्रकार का ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे, है ना। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, what are possible hurdle in a democracy in achieving its value and ideals, how can they be overcome? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ये देखिए, ये क्वेश्चन भी है, डू यू थिंक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाई? ये क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन माना जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और इसके बाद जो है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैप का दिया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस की संख्या जो है बढ़ेगी, और प्यारे बच्चों किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए रीडिंग करते समय। जब आप बुक रीड करते हैं, बेसिकली ये काम उसी दौरान हो जाता है जब आप बुक रीड करते हैं या क्लास में। देखिए क्लास में आपके लिए दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। एक तो आपकी आपको बुक जो है, आपको उसकी रीडिंग लाइन टू लाइन करनी है ना, लाइन टू लाइन। और दूसरा जो आपको इसके लिए आपको काम करना है, वो करना है आपको टीचर का जो लेक्चर है, टीचर लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, टीचर लेक्चर को। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप टीचर के लेक्चर में देखेंगे। टीचर जो आपको अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से किए जा सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड होते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी है। आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो कितनी है, इस बात पर ये डिपेंड करते हैं। ये क्वेश्चन इसी बात पर ये निर्भर होते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए, कहानी बना कर पूछा जाए, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है
और अच्छे मार्क्स लाने हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आप सोशल साइंस को अब डायरेक्ट जो है अब अपनी रियल लाइफ पर अप्लाई करेंगे, ये आपको सीखना है। जो कि सोशल साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का एक मोटिव रहता है कि आप सब्जेक्ट को अपनी रियल लाइफ से जोड़ें, आप आउट ऑफ बॉक्स सोचें, आउट ऑफ बाउंड्री जो है आप लर्निंग करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आपको जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे या जिस भी क्लास के लिए आप सीबीटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मेरा दिन भर का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और मैं मुश्किल से टाइम निकाल कर इन सब चीज़ों को कर पाता हूँ। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और उस पर रिस्पॉन्स भी करूँगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाकर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। ओके, बाय। जय हिंद।